हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा पुनः आपका स्टोन टॉक शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ख्याल है और जानते हैं कि अभी हम जो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए। तो आज की हमारी जो वार्ता है वो उसके ऊपर है कि जिस देश को हम निर्यात करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उस देश की व्यापारिक पद्धति एवं अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हमारे को गहराई से नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कंट्री के बारे में नहीं जानते जहां हम निर्यात करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। और उसमें सबसे पहले वहाँ की ये पद्धति और व्यापारिक बातें समझने के बाद में हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ जो बैंक्स हैं उनकी रिलायबिलिटी कितनी है और उनकी जो ग्लोबल रेटिंग है रिलायबिलिटी की, विश्वसनीयता की, बैंकों की, वो कितनी है। अगर वहाँ के जो बैंक्स हैं वो रिलायबल नहीं हैं और उन्होंने सपोज उन्होंने गारंटी दे दी पेमेंट की एलसी के माध्यम से या अन्य माध्यम से, और वो अगर अपने सिकरी नहीं, तो हमारा क्या होगा। तो इससे पहले हमें उसकी बैंक के विश्व स्तरीय जांच जरूर करनी चाहिए कि उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। दोस्तों, ये भी बहुत आवश्यक पॉइंट है जिसको कि लोग बहुत सी बार ऐसा समझते हैं कि मुझे तो एलसी मिल गई, लेटर ऑफ क्रेडिट, अब मेरे को क्या चिंता, मैं माल आराम से बेच सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये गलत है दोस्तों। एक बात और भी है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि जो कंट्री जिस पे हम निर्यात करने वाले वो किस स्तर की कंट्री है। जैसे डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग है, यानी कि विकसित है या विकासशील है या विकास के लिए प्रयत्नशील कंट्री है। ये हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो माल हम जिस टाइप का बेचते हैं उनकी अर्थव्यवस्था का डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो माल हम बेचने वाले हैं वहाँ उसकी खपत है कि नहीं है। फिर जो इम्पोर्टर्स हैं उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी बाइंग कैपेसिटी तो लिमिटेड है लेकिन उसने ऑर्डर्स जो है वो बढ़ा दे दिया, तो ये भी हमें देखना चाहिए कि उसकी जो जो एक्सपोर्ट दिया है, उसने ऑर्डर्स दिया है, उसकी बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो ज़रूरत तो 1 लाख मीटर की है और दे देता 5 लाख मीटर की, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। फिर इसके बाद में हमें ये भी हमारे पास ये जानकारी होना चाहिए जो इम्पोर्टर है वो किस टाइप का है। मैन्युफैक्चरर है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर है, गवर्नमेंट बॉडी है, एजेंट है, डीलर है ना। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी बार ऐसे भी होते हैं, जब माइंस ओनर हुआ, गवर्नमेंट बॉडी, कॉन्ट्रैक्टर भी हो गया, एंड यूज़र भी हमारा इंपोर्टर हो सकता है। तो ये हमें ये जांच लेना चाहिए कि वो किस टाइप का इंपोर्टर है, तो उसी हिसाब से हमें हमारी डीलिंग करनी चाहिए। बहुत सी बार क्या है, जैसे वहाँ का जैसे बॉल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मॉल बन रहा है या एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसमें किस टाइप का मटेरियल लगेगा उससे पहले हमें ये स्टडी भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों, एक बात मैं जाते जाते ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम एक्सपोर्ट करें तो हमें जो हमारा बैंक है उसकी जानकारी भी हमें पूरी होनी चाहिए, और वो जो बैंक जिसके साथ हम डील करने वाले हैं वो भी एक्सपोर्ट फ्रेंडली होना चाहिए। उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्टोन इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस किस किस ढंग से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो एक्चुअली वो एक तरह से हमारा कंसल्टेंट का भी काम करता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्ट करने से पहले इंपोर्टर की क्रेडिट रेटिंग की जांच करना अति आवश्यक है दोस्तों। आज बस इतना सा ही, कल हम दूसरे विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बोरा का। और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हिंदी में है ये, और लाइक भी कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए।
ये हमारे स्टोन इंडस्ट्री के हित में है ये चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।